रूस के साथ तो भारत के मजबूत संबंध पहले से हैं। अब तो चीन भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है और इसका अंदाजा एससीओ समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान हुआ। लेकिन चीन में मोदी जिनपिंग के अलावा एक ऐसे शख्स से भी मिले थे जो भारत चीन संबंधों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन दौरे पर पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के सबसे करीबी माने जाने वाले काई ची से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पीएम मोदी ने काई ची के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अपना विजन साझा किया। इसके जवाब में काई ची ने चीन भारत दोस्ती को नए आयाम देने का वादा किया। अब आप सोचेंगे ये काई ची कौन है भाई, जो इतना बड़ी चीज हो गई इनसे नरेंद्र मोदी मिल लिए। सरल भाषा में कहूं, बहुत आसानी से समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, वैसे जिनपिंग के लिए काई ची हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को विश्वास है अजीत डोभाल पर, वैसे जिनपिंग को भरोसा है काई ची पर। यह उदाहरण दे रहा हूं आपको, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि आदमी की इंपॉर्टेंस क्या है। काई ची को बीजिंग में एक ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। उन्हें शी जिनपिंग का चाणक्य भी कहा जाता है। काई ची चीन की पोलित ब्यूरो स्थायी समिति के 7 सदस्यों में से एक हैं। पोलित ब्यूरो ही चीन की सबसे शक्तिशाली निर्णय लेने वाली संस्था है। काई ची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जनरल ऑफिस के डायरेक्टर भी हैं, जिसे पार्टी का कमांड सेंटर माना जाता है। जनरल ऑफिस के डायरेक्टर के तौर पर काई ची ही यह सुनिश्चित करते हैं कि शी जिनपिंग के निर्देश सभी मंत्रालयों में लागू हो जाएं। काई ची को शी जिनपिंग का करीबी भी माना जाता है। प्रांतीय पॉलिटिक्स से लेकर कम्युनिस्ट पार्टी चीफ बनने तक काई ची ने शी जिनपिंग का साथ बखूबी निभाया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मोदी को काई ची से मिलवाना इस बात का संकेत है कि शी जिनपिंग ने भारत चीन रिश्तों को सुधारने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को सौंप दी है। यानी नरेंद्र मोदी ने हर तरफ से ट्रंप के खेल को खत्म करने की शुरुआत कर दी। लोग हालांकि इसे संयोग मान रहे हैं कि जिस दिन ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, आपको याद है वो दिन कौन सा था, जो वो 50% वाला जो एक्स्ट्रा 25% शुरू हुआ था, वो याद है किस दिन शुरू हुआ था? वो जिस दिन शुरू हुआ था वो दिन गणेश चतुर्थी का था, विघ्नहर्ता का दिन था। और ट्रंप सोचा कि विघ्नहर्ता आए हैं और ट्रंप हमारे लिए विघ्न की लाइन लगाएगा। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी परेशानियों को दूर करने वाला माना गया है। अब आप देखिए कि भारत अपनी सारी चुनौतियों से टकराते हुए कैसे इन विघ्नों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसके लिए कुछ दैवीय संकेतों की भी बातें हो रही हैं। इसके लिए पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ध्वजा पर चील के बैठने का हवाला दिया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर 224 फुट ऊंचा है और समंदर के किनारे होने से इसके ऊपर हवा का बहाव काफी तेज रहता है और भगवान जगन्नाथ मंदिर की 20 फुट लंबी ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। ऐसे में ध्वजा के ऊपर चील के संतुलन बनाकर बैठने का खास मतलब निकाला जा रहा है और इसे देश के लिए शुभ संकेत बताया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सफेद उल्लू के बैठने को भी देश के लिए शुभ संकेत बताया गया था। यानी भारत के लिए सब कुछ शुभ होगा ऐसा जानकारों को लगता है, लेकिन भारत के लिए जो विघ्न आए थे वो तो एक एक करके साइड लगते जा रहे हैं, ये दिख रहा है। एससीओ समिट के दौरान मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिकड़ी को देखकर पूरी दुनिया में हलचल थी। ट्रंप के लिए इसे कड़ा और बड़ा मैसेज माना गया, लेकिन शी जिनपिंग ने आज वो कर दिया कि बैक टू बैक ट्रंप को और झटका लगा होगा। पहले मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अब चीन में एक और तिकड़ी ने ट्रंप की नींद उड़ाई होगी। यह तिकड़ी है जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग की, जिन्होंने अमेरिका को कैसे सीधी चुनौती दे दी है आज आपको बताऊंगा। और ट्रंप बहुत अलबलाए हुए हैं, इतना कि उन्होंने मैसेज में लिख दिया। दरअसल आज चीन अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत की खुशी में अपने इतिहास की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड निकाल रहा था और ऐसे ऐसे आधुनिक और विध्वंसक हथियारों की प्रदर्शनी चीन कर रहा था जिसे देखकर दुनिया में चर्चा हो रही है। परेड में 100 से ज्यादा हथियार, 45 से ज्यादा सैन्य टुकड़ियां और 100 से ज्यादा विमानों के जरिए चीन ने घातक शक्ति प्रदर्शन किया, इसकी चर्चा हो रही है। इनमें से कई हथियार तो ऐसे हैं जो पहली बार दुनिया के सामने आए। चीन ने ऐसी कौन सी न्यूक्लियर मिसाइल से पर्दा उठाया जिसे देखकर ट्रंप को मैसेज चला गया? चीन ने ऐसा कौन सा ड्रोन दुनिया को दिखा दिया जो अमेरिका के पास भी नहीं है? चीन ने परेड में कौन सा वेपन लॉन्च कर दिया जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को हवा में आग का गोला बना देगा? आज ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि चीन ने सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं की, बल्कि अमेरिका के खिलाफ पूरा पावर शो किया। अमेरिका के दुश्मनों का महामिलन करवा दिया, जिससे अमेरिका में बहुत जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं कि भाई चीन चाह क्या रहा है। चीन में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग को देखकर
ट्रंप के होश कैसे उड़े हैं? शहबाज ने पुतिन के सामने भारत को लेकर ऐसा क्या कहा कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई? दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर जीत के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री डे परेड हुई। चीन की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड की शुरुआत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर परेड की सलामी ली। इस दौरान शी जिनपिंग ने माओ स्टाइल का सूट पहनकर मेड इन चाइना लिमोजिन कार में खड़े होकर सेना का निरीक्षण किया। इसके बाद चीन ने मिलिट्री परेड के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखानी शुरू की। कई घातक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस मिसाइल की हो रही है जिसकी जद में अमेरिका तक आता है, जिसका नाम है DF-5C। ये देखिए, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM, जो चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड में शो स्टॉपर बनी। यह मिसाइल एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। इस मिसाइल को जमीन के अंदर से दागे जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कई एक्सपर्ट इसे चीन का परमाणु दानव भी कह रहे हैं। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-5C की रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है, यानी इस मिसाइल की रेंज में करीब करीब पूरी दुनिया है। इस मिसाइल की स्पीड 22 मैक यानी 26,950 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह मिसाइल चीन से करीब 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर 20 मिनट में कहर बरपा सकती है। इसकी पेलोड यानी विस्फोटक ले जाने की क्षमता 3900 किलोग्राम है, जिसमें 10 लाख से 30 लाख टन न्यूक्लियर वॉरहेड फिट हो सकता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से करीब 200 गुना ज्यादा ताकतवर है। इस मिसाइल में 12 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स यानी MIRVs हैं, जिससे एक साथ कई टारगेट हिट किए जा सकते हैं। DF-61 के अलावा चीन ने पहली बार अपनी DF-5C मिसाइल को शोकेस किया है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक है। हालांकि इस मिसाइल की ज्यादा डिटेल्स सामने अभी नहीं आई है, लेकिन बताया जाता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरी दुनिया आती है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.